नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल मन की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, प्राचीन समय में लोग शिक्षाओं को आश्रमों या गुरुकुलों में ग्रहण किया करते थे। आज के समय में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन आश्रमों या गुरुकुलों में जो लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे वे लोग केवल घंटी ही बजाया करते थे, सारा दिन हवन यज्ञ ही किया करते थे या दिन और रात भगवान का जाप ही किया करते थे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं दोस्तों, और उन्हें ऐसा लगता है कि दुनियावी विकास के लिए कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी उन आश्रमों में। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि विज्ञान भगवान को नहीं मानता है। लेकिन ऐसा सोचना गलत है साथियों। क्यों? क्योंकि जिस विज्ञान को कहते हैं कि भगवान को नहीं मानता है, उसी विज्ञान की नींव भारत के ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व डाली थी। उन ऋषियों मुनियों ने हमें बहुत पहले ही बता दिया था कि ग्रह, नक्षत्र, तारे, सौरमंडल ये सब क्या होते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, इन सब गणनाओं से संबंधित जानकारियां हमें बहुत पहले ही दे चुके हैं। और हमें ये सारी बातें कक्षा 6, 7, 8 में ही पढ़ाया जाता है। और यह भी पढ़ाया जाता है कि वह केवल बांस की पोपली से ही देख करके बता दिए थे कि ये ग्रह, नक्षत्र, तारे और इनसे संबंधित गणना संबंधित जो भी जानकारी थी, जो आधुनिक विज्ञान के तरीके से एकदम सटीक बैठता है। उन आश्रमों या गुरुकुलों में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, जैसे घुड़सवारी करना, गदा चलाना, त्रिशूल, तलवार आदि चलाना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या, इस तरीके से गणित हुआ, विज्ञान हुआ, भौतिक शास्त्र हुआ। तो उस तरीके से जो व्यवस्थाएं होती थी, ये सारी विद्याएं उस जगह पर सिखाया जाया करती थी। और जो लोग इसमें सीखने में सक्षम हुआ करते थे, वे लोग सीख सीख करके आज महान बने हुए हैं। आप उनका इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो ऐसे लोगों से इतिहास भरा पड़ा हुआ है। 21वीं सदी में विज्ञान जो है बहुत पहले से ही प्रयास कर रहा है यह बात जानने के लिए कि आखिर सभी पदार्थों का मूल क्या है, सभी पदार्थ आए कहाँ से हैं। तो इन सारी बातों को जानने के लिए विज्ञान ने सन 2012 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस विज्ञान ने जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुआ, अणु, परमाणु हुआ, तो यानी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म में जाकर के अपनी साइंटिफिक मेथड से सूक्ष्म में जाकर के एक कण की खोज किया जिसका नाम हिग्स बोसान है। और हिग्स बोसान को विज्ञान ने गॉड्स पार्टिकल कहा है। गॉड्स पार्टिकल का मतलब हुआ भगवान का कण। अब जरा सोचिए दोस्तों, जैसे एक शरीर हो, शरीर में से कोई छोटा सा कण निकाल लो किसी के शरीर से, तो आपको क्या लगता है कि कण तो छोटा हुआ, लेकिन जिस शरीर से हमने कण को निकाला है उस शरीर का भी तो पता होना चाहिए। लेकिन सन 2012 में विज्ञान को यह बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई कि उसने गॉड्स पार्टिकल खोजा और यह पूरे विश्व के लोगों को बताया। विज्ञान ने हमें यह बताया कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर जगह समान रूप से मौजूद है और जिससे सभी कामों का संचालन होता है। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि हमारे जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं और विज्ञान ने यह भी बताया कि जो अदृश्य शक्ति है जो सभी कामों का संचालन कर रही है वह एक लहर के समान है, परंतु उस शक्ति की प्राप्ति विज्ञान को अभी नहीं हो पाई है। और हमारे सभी पवित्र धर्म ग्रंथों में ईश्वर से संबंधित यही बातें लिखी गई हैं। वह पवित्र धर्म ग्रंथ चाहे रामायण हो, गीता हो, वेद हो, बाइबिल हो, इंजील हो, तौरेत हो, जबूर हो, ताओ हो, त्रिपिटक हो, साखी शबद रामायणी हो, सारे पवित्र धर्म ग्रंथों को उठा लिया जाए तो जिस स्तर पर आज विज्ञान जाकर के पहुंचा है उसी के बारे में ये हमारे सारे पवित्र धर्म ग्रंथ जो संत महात्माओं द्वारा लिखे गए हैं ये यही जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि विज्ञान इस तरीके की बातों को जानने के लिए इतना उत्सुक हो रहा है और इतना प्रयास कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। आज इन्हीं सारी बातों को लेकर के
संत निरंकारी मिशन के पहले हो चुके सदगुरु बाबा अवतार सिंह ने पवित्र धर्म ग्रंथ अवतार वाणी में यह बात लिखी है। जैसे आज लोग इस ईश्वर को पाने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, बहुत कुछ यत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मिल नहीं पा रहा है। लेकिन सोचिए दोस्तों, कितने अचंभित वाली बात है कि विज्ञान खोजते खोजते यहाँ तक पहुँच गया है और खोज अभी जारी है। ऐसा नहीं कि हिग्स बोसॉन मिल गया, भगवान का कण मिल गया तो भगवान मिल गया। भगवान का ज्ञान तो जो है संत महात्मा देते आए हैं। तो आज विज्ञान उसी स्तर पर पहुंचा है जो ज्ञान संत महात्मा हमें बहुत पहले से ही देते आए हैं। और बाबा अवतार सिंह ने लिखा है कि इसे कोई चतुर व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त किया हो, इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। और अपने पवित्र धर्म ग्रंथ अवतार वाणी में लिखा है कि और ईश्वर जो है निराकार और साकार दोनों है। ये सभी धर्म ग्रंथ और सभी धर्म के अनुयायी लोग ऐसा बताते हैं और सब कुछ यही लिखा भी है। तो जो कण-कण में व्याप्त होने वाली सत्ता है वह निर्विकार निर्गुण निराकार है। और इसी बारे में बाबा अवतार सिंह लिखते हैं कि निरंकार नहीं दृष्टि आता बुद्धि या चतुराई से, निरंकार नहीं दृष्टि आता विद्या उच्च पढ़ाई से। तो आज विज्ञान तो सन 2012 में यहाँ तक पहुँच गया कि भगवान का कण खोज लिया। लेकिन ये जो लाइनें अभी पढ़ करके सुनाया, ये संत निरंकारी मिशन की लाइनें हैं दोस्तों। और ये ऐसा संदेश दे रही हैं। सन 1964 या 65 में ये बातें बता दी गई कि ईश्वर को चतुराई, होशियारी, पढ़ाई लिखाई, बुद्धिमानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन विज्ञान यहाँ तक पहुँचा और आज कोशिश जारी है। अब आगे देखता है कि विज्ञान कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन संत महात्मा ऐसे होते हैं कि जो मन को झकझोर देते हैं। तो मैं अत्यधिक ना बोल करके अपनी बाणी को इसी पर विराम देता हूँ। जो अपने मन की बात थी वो मैंने आप लोगों के सामने व्यक्त किया। आगे भी जो मन की बातें होंगी वो आपके सामने व्यक्त करूँगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।